अस्सलाम वालेकुम क्लास हमारे टॉपिक का नाम है इंट्रैक्शन ऑफ जीन्स। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। इंट्रैक्शन ऑफ जीन्स की देखेंगे। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। द इंट्रैक्शन इन विच टू आर मोर इंडिपेंडेंटली असॉर्टिंग जीन्स कैन अफेक्ट आर ट्रेट आर कॉल्ड इंट्रैक्शन ऑफ जीन्स। तो सबसे पहले इसमें बैट्सन और जो ओपोनेंट था उन्होंने काफ़ी जो है वो एविडेंस इसके ये कहते हैं कि ये उन्होंने चिकन के को एज अ एक्सपेरिमेंट के तौर पे काम किया। उन्होंने इंट्रैक्शन ऑफ जीन्स में उन्होंने डोमेस्टिक जो ब्रीड्स थे चिकन्स के उन पर उन्होंने उनकी कॉम जो ऊपर उनकी कैप्सी होती है उस पर उन्होंने काम किया। तो इसमें जो ब्रीड्स थे वो वेंडोर्स थे, उसमें उन्होंने रोज़ उसकी जो कॉम्ब है वो रोज़ टाइप होती है, ब्राह्मास की पी कॉम्ब होती है, लेग हॉर्न्स के सिंगल कॉम्ब होती है, और क्रॉस जो है वेंडोर्स और ब्राह्मास का वो जो है उनकी वालनट कॉम्ब होती है। तो ये कॉम्ब की टाइप्स हैं, आप इसमें ये देख सकते हैं, बटर कप, कार्नेशन, स्ट्रॉबेरी, क्रियन, वीकॉम्ब एट्सेट्रा। ये कैप्स इनकी देख सकते हैं आप। 9 टाइप्स ऑफ चिक कॉम्ब्स हैं। तो इंट्रैक्शन ऑफ जीन्स में सबसे पहले देखें कि जब ये वाले वेंडोर्स रोज टाइप इनकी कॉम्ब है और ब्राह्मास इसकी जो है वो पी टाइप है। रोज़ में की जो 2 जीन्स हैं वो एक जो है वो होमोजाइगस डोमिनेंट है और दूसरी होमोजाइगस रिसेसिव है। ब्राह्मा में देखें तो इसमें जो आर जीन है वो होमोजाइगस रिसेसिव है और पी वाली जो जीन्स है वो होमोजाइगस डोमिनेंट है। तो इसमें जब दोनों को आपस में क्रॉस कराया तो जो गैमेट्स बने, क्रॉस करने से पहले जो इनके गैमेट्स हैं वो आर पी और कैपिटल आर स्मॉल पी जो है वो वेंडोर्स के और ब्राह्मा के जो वो स्मॉलर आर कैपिटल पी है। तो दोनों जब आपस में मिले तो ये हाइब्रिड वालनट पैदा हो गया। ठीक है जी। तो हाइब्रिड वालनट जब ये F1 हमारे पास ये जो जनरेशन आई तो उसमें सारे के सारे जो उनकी जो कॉम थी वो वालनट की थी। जब F1 को उन्होंने आपस में इंटरक्रॉस करवाया तो इंटरक्रॉस करवाने से पहले ये देख सकते हैं आप कि इनमें गैमेट्स कौन कौन से बनेंगे। तो गैमेट्स इसमें कौन से बनेंगे ये देखें आप कि ये वाला जो कैपिटल आर है ये इस कैपिटल पी के साथ मिलेगा। तो ये कैपिटल आर कैपिटल पी ये वाला गैमेट बन गया। ये कैपिटल आर इस स्मॉल पी के साथ भी मिल सकता है तो ये वाला एक गैमेट बन गया। ये स्मॉलर आर इस कैपिटल पी के साथ भी मिल सकता है तो ये एक गैमेट बन गया। और ये स्मॉलर आर स्मॉलर पी के साथ मिलेगा तो ये भी एक गैमेट बनेगा। तो हमारे पास 4 तरह के जो है वो गैमेट्स आ जाएंगे। तो इसमें ये देखें आप, तो ये जो 4 तरह के गैमेट्स हैं, एक तरफ जो है इस तरफ आप देखें तो ये फीमेल है, ये जो है वो मेल गैमेट्स हैं। तो ये वाला जब आपस में मिलेगा तो वालनट पैदा होगा, ये वाले इसके साथ मिलेंगे तो वालनट वालनट और वालनट। जब ये वाला इसके साथ मिलेगा तो वालनट, ये वाला रोज़ पैदा होगा, ये वाला वालनट रोज़, ये वाला वालनट रोज़ वालनट पी पी वालनट रोज़ पी, और ये सिंगल जो है कॉम्ब लाइक जो है वो ये चिक पैदा होंगे। तो समरी में आप इसमें देखें कि 16 में से 9 जो है वो वालनट पैदा हुए, 16 में से 3 हैं वो रोज़, 16 में से 3 पी और 16 में से 1 जो है वो सिंगल वाले पैदा होते हैं। तो इसमें दरअसल जीन्स जो हैं वही इंटरेक्ट कर रही हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं। तो सब देखिएगा एपिस्टेसिस क्या है। जब 2 या 2 से ज़्यादा जीन्स जो होती हैं जो एक फिनोटाइप पर असरअंदाज होती हैं तो उसे एपिस्टेसिस कहते हैं। ये देखिएगा एपिस्टेसिस इन स्वीट पी के अंदर कि जो क्लासिकल एग्जांपल है इस एनालिसिस की वो बैट्सन और ओपोनेंट ने जो इन पर काम किया उसमें जेनेटिक कंट्रोल ऑफ फ्लावर कलर है। स्वीट पी ये मटर है, इसका साइंटिफिक नाम जो है लैथरस और रेटस है। द फ्लावर इन दिस प्लांट वो पर्पल भी हो सकता है, वाइट भी हो सकता है। पर्पल उस वक्त होगा जब एंथोसायनिन पिगमेंट जो है वो पैदा होगा और वाइट उस वक्त होगा जब एंथोसायनिन पिगमेंट पैदा नहीं होगा। तो एपिस्टेसिस में देखिएगा कि बैट्सन और ओपोनेंट ने क्रॉस करवाया 2 डिफरेंट वैरायटीज़ जो थी उसने ली F1 हाइब्रिड्स विच ऑल हैड पर्पल फ्लावर। अब जब 2 डिफरेंट वैरायटीज़ को उसने जो है वो क्रॉस करवाया तो F1 जो पैदा हुए वो सारे के सारे हाइब्रिड थे। जब हाइब्रिड्स को उन्होंने आपस में क्रॉस करवाया तो रेशो ऑफ 9 पर्पल 7 वाइट प्लांट्स जो हैं वो F2 जनरेशन के अंदर पैदा हुए। तो उसने जो है वो एक्सप्लेन द रिजल्ट्स बाय प्रपोजिंग दैट 2 इंडिपेंडेंटली स्टार्टिंग जो C और P जो है वो होती हैं ये इन्वॉल्व होती हैं एंथोसायनिन पिगमेंट के काम करने के लिए। जो
कैपिटल होती है जो डोमिनेंट है वो एंथोसायनिन पैदा करवाएगी, और जो रिसेसिव है वो पिगमेंट पैदा नहीं करवाएगी। तो इसमें गिवन हाइपोथेसिस को अगर हम देखें तो जो पेरेंटल जनरेशन है उसमें कम्प्लीमेंट्री जीनोटाइप्स होती हैं कि कैपिटल सी स्मॉलर सी के साथ कैपिटल पी आएगा, या कैपिटल सी के साथ स्मॉलर पी आएगा। जब दोनों वैराइटीज़ को उसने जो है वो क्रॉस करवाया तो उसमें जो है ये हेट्रोजाइगस डबल हेट्रोजाइगोट्स पैदा हुए, वो सारे के सारे पर्पल फ्लावर थे। और डोमिनेंट एलील जो थी वो एक ज़रूरी है एंथोसायनिन पिगमेंट के लिए, क्योंकि अगर एक जो जीन्स के जो पेयर है उसमें कोई एक एलील भी जो उसमें डोमिनेंट मौजूद होगी तो वो जो पिगमेंट है वो बनेगा, तो इसकी सिंथेसिस होगी। तो ये देखें F2 जनरेशन में 9 जो थे प्लांट्स, CP वाले जो कैपिटल वाले थे वो पर्पल कलर उनका पैदा हुआ, जो रिमेनिंग थे वो होमोजाइगस थे उन जीन्स के लिए, सारे के सारे के लिए वो वाइट फ्लावर के पैदा हुए। नोटिस दैट कि जो डबल रिसेसिव होमोजाइगोट्स हैं स्मॉलर पी वो फिनोटाइपिकली डिफरेंट जो हैं वो नॉट फिनोटाइपिकली डिफरेंट जो हैं वो आइदर ऑफ सिंगल रिसेसिव होमोजाइगोट्स के लिए। तो ये देख सकते हैं आप कि ये वाला कि ये वाइट कलर है, ये वाला भी वाइट कलर है, दोनों का आपस में क्रॉस करवाया तो ये गैमेट्स ये गैमेट्स बने ये वाले, ठीक है जी। ये कैपिटल सी है, स्मॉल पी, कैपिटल सी है, स्मॉल पी, मतलब दोनों जब इन दोनों जीन्स में से कम कोई एक भी डोमिनेंट होगी दोनों में से, मतलब यहाँ पे एक कैपिटल पी होना चाहिए था, यहाँ पे भी एक कैपिटल सी होना चाहिए था, तब ये पर्पल होना था। लेकिन ये इनमें से कोई भी जीन जो है वो प्रॉपरली दोनों जीन्स में से कोई एक कैपिटल इनमें नहीं है। तो जब इनके ये बना, इन गैमेट्स बने तो ये C और P, कैपिटल C स्मॉल p कैपिटल P बने तो ये पर्पल कलर में पैदा हुए। जब पर्पल कलर वालों को आपस में इन्होंने इंटरक्रॉस करवाना है तो ये देखें इसमें 4 तरह के बने, C कैपिटल C कैपिटल P, कैपिटल C स्मॉल p कैपिटल P, स्मॉल c कैपिटल P, स्मॉल c स्मॉलर p। तो ये 4 तरह के जब जीन्स आपस में मिले तो ये आप देख सकते हैं कि कम से कम जब एक कैपिटल C और एक कैपिटल P किसी भी ये आगे प्लांट के अंदर जब मौजूद होगा तो उसका कलर जो है वो पर्पल होगा। और अगर कोई भी ये जो दोनों जीन्स हैं, दोनों जो ये जीन्स हैं उनमें से अगर कोई भी ये इन दोनों जीन्स में से एक कैपिटल नहीं होगा तो उसका कलर जो है वो वाइट होगा। तो ये देख सकते हैं आप इस पिक में। नेक्स्ट देखें, प्लेसिबल जो इसमें एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि ईच डोमिनेंट एलील जो है वो प्रोड्यूस करती है एक एंजाइम जो कि एक स्टेप में एंथोसायनिन की प्रोडक्शन के लिए वो यूज़ होता है। इफ़ अ डोमिनेंट एलील इज़ नॉट प्रेजेंट देन द बायोसिंथेटिक पाथवे इज ब्लॉक्ड एंड द एंथोसायनिन इज नॉट प्रोड्यूस्ड, एंथोसायनिन जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ये देखें कि जीनोटाइप अगर देखें कैपिटल C कैपिटल P है तो प्रीकर्सर मौजूद है, इंटरमीडिएट भी होगा और एंथोसायनिन पैदा होगा। अगर एक जो है वो स्मॉलर C मौजूद है वो यानी कि वो रिसेसिव है, एंथो प्रीकर्सर जो P है वो प्रीकर्सर तो पैदा होगा लेकिन इंटरमीडिएट पैदा उनका नहीं होगा और एंथोसायनिन पैदा नहीं होगा। बाकियों भी आप देख सकते हैं कि ऐसा ये नहीं होगा। तो ये देखें इसमें बैटसन एंड पुनट ने फर्स्ट क्रॉस करवाया एनालिज्म जो थी बिटवीन 2 वाइट फ्लावर का, उसने क्रॉस करवाया हुआ F1 जनरेशन में। जो मैंने आप लोगों को बताया वही है, ये वाला सारा ये सारा का वही है। तो एक एपिस्टेसिस में एक अदर जो एग्जांपल है एपिस्टेसिस की वो ये है, जीन है जो एक जीन मौजूद है जो कि इनहेबिट कर देती है एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन के लिए। फॉर एग्जांपल द इनहेरिटेंस ऑफ फ्रूट कलर इन द समर स्क्वैश प्लांट्स। समर स्क्वैश ये कद्दू टाइप है। प्लांट्स दैट कैरी द डोमिनेंट एलील C produce white flower, whereas plant that are homozygous for the recessive allele C produce colored flower। मतलब एक जीन अगर मौजूद है तो वो वाइट कलर होगा, अगर उसमें रिसेसिव उसकी जीन मौजूद है तो वो कलर्ड फ्रूट होगा। ये आप देख सकते हैं इसमें, देखिएगा ये यहाँ पे कि अगर ये वाली C वाइट प्रीकर्सर पैदा हुआ, अगर कैपिटल C मौजूद है तो येलो पिगमेंट पैदा होगा, अगर कैपिटल G भी मौजूद है तो ग्रीन पिगमेंट पैदा होगा। मतलब अगर कैपिटल C है तो येलो पिगमेंट पैदा हो गया। अगर जो ये वाली जीन
ये वाली कैपिटल सी तो है तो येलो पिगमेंट कलर पैदा हुआ। लेकिन अगर दूसरी जीन जो है वो जी वाली वो स्मॉलर जी है तो उसका ग्रीन जो पिगमेंट जो है वो पैदा नहीं होगा, बल्कि उसका कलर जो है वो येलो पैदा होगा। और अगर मतलब दोनों अगर कैपिटल मौजूद होंगी तो ग्रीन कलर पैदा होगा। अगर सिर्फ ये वाली कैपिटल सी मौजूद है और ये वाली स्मॉल जी है तो सिर्फ येलो पिगमेंट पैदा होगा। और अगर ये वाली स्मॉलर सी है तो फिर येलो पिगमेंट ही पैदा नहीं होगा, तो कौन सा कलर होगा? वाइट कलर होगा। तो थैंक यू, ये आप लोगों का काम था। काइंडली इसको आप अच्छी तरीके से देखिए, जो क्वेश्चन हो वो आप लोग बता दीजिए। थैंक यू, शुक्रिया।